Hello everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, fit and fine. So, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है छत्तीसगढ़ इलेक्शंस जो आपके अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं दैट इज़ पंचायत एंड अर्बन बॉडी इलेक्शन 2025. सो हम इस वीडियो में आपको सारा डिटेल पंचायती राज और अर्बन बॉडी का सारा डिटेल प्रोवाइड करेंगे. साथ ही साथ हमारी ये पंचायती राज की एचआर पब्लिकेशन की बुक आती है जिसका ये 9th एडिशन अवेलेबल है 2025. ये हिंदी वर्जन है, इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको अवेलेबल होगा आपके नियरेस्ट बुक शॉप पे, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. इसमें आपको पंचायती राज जितने भी अभी रिसेंटली एडीओ में पंचायती राज का बहुत वेटेज है वहाँ पे आप देख लेंगे. इस बुक से आपको सारा कंटेंट अवेलेबल होगा, अपडेटेड कंटेंट अवेलेबल होगा. बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि हर इलेक्शंस में चीज़ें बदलती है तो आप पुराने बुक से या पुराने डेटा से नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए हमें लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल कराना था. ये आपको अवेलेबल होगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी होगा. ओके, मूविंग ऑन, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे. देखेंगे आगे छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेंगे हम. पहला पॉइंट ये होगा, फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? 28 सितंबर 2002. छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन कमीशन है उसका फॉर्मेशन आपके स्टेट फॉर्मेशन के 2 साल के बाद होता है जो कि है 28 सितंबर 2002. आप इसका डेट याद रखेंगे और ईयर याद रखेंगे. ओके, करंट चेयरमैन इसके कौन है? इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है अजय सिंह. और फर्स्ट चेयरमैन भी आपको याद रखना है जब फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे कौन थे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सुशील त्रिवेदी. सुशील त्रिवेदी. क्या होता है, कभी कभी आपको फर्स्ट चेयरमैन करंट तो पूछता ही पूछता है, फर्स्ट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओके, प्रोविजन इसके लिए क्या क्या है? ओके, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव मेड अ चार्ट. लेट्स सी, आप इसको पैरेलली स्टडी करेंगे पंचायती राज और अर्बन बॉडी को तो आपके लिए ज़्यादा वो इजी होगा अंडरस्टैंड करने में. सो अर्बन बॉडी का हम देखेंगे, हम जो आर्टिकल देख रहे थे प्रोविजंस इसके लिए क्या क्या हैं. 74th आपका अमेंडमेंट है, 1992 ईयर है. आर्टिकल आपका हो जाएगा 243ZA. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. पंचायती राज में चलेंगे 73rd, यहाँ पे क्या था 74, अर्बन बॉडी में पंचायती राज में 73rd, ईयर सेम हो जाएगा 1992, आर्टिकल 243K. ये आपको याद रखने की चीज़ है. अच्छा, इसमें आपके 3 लेवल आते हैं. फर्स्ट इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अर्बन बॉडी का पढ़ रहे हैं हम, देखिएगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. सेकेंड वन इज़ म्यूनसिपल काउंसिल एंड द थर्ड वन इज़ नगर पंचायत. सेम आप जाएंगे पंचायती राज में, जहाँ पे ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है आपका आ जाएगा जिला पंचायत अपर लेवल पे, फिर आता है जनपद पंचायत जो आपका फिर आता है ग्राम पंचायत, ग्राम जो गांव के लेवल पे होता है वो आता है ग्राम पंचायत. जिला पंचायत आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगा. हम करंट में जो टोटल नंबर ऑफ जिला पंचायत है वो देख लेते हैं, 33. जनपद पंचायत आपको हो जाएगा 146, ग्राम पंचायत है 11693. ये वेरी करता है तो आप जब एग्ज़ाम देंगे रिसेंट डेटा तब आप रीड करेंगे. ओके, सेम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देखेंगे 14 है राइट नाउ, और म्यूनसिपल काउंसिल 54 एंड देन नगर पंचायत, टोटल नंबर ऑफ नगर पंचायत 124. ओके, जो आपके अर्बन बॉडी इलेक्शंस हुए हैं वो हुए हैं ईवीएम के थ्रू. ईवीएम इज़ अ मशीन जिसके थ्रू अर्बन बॉडी इलेक्शंस हुए हैं, और पंचायती राज के इलेक्शंस आपके बैलेट पेपर के थ्रू हुए हैं. बैलेट पेपर जिसमें आप स्टैंप लगाते हैं, आप सबने वोट दिया होगा तो आपको पता होगा. बैलेट पेपर में जो आप स्टैंप लगाते हैं उसका कलर वेरी करता है जो जो आपको वोटिंग करनी है उसके लिए. हम यहाँ पे देख लेंगे इसके लिए PY and BW. PY क्या हो जाएगा, पिंक इज़ फॉर DDC, येलो Y for yellow that is for BDC. Okay, blue and white, blue is for sarpanch and white is for पंच. Moving on, वो कलर आप याद रखिएगा, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हम इसका ये वीडियो, सिंस दिस वीडियो इज़ बाईलिंगुअल, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्लाइड है, आप देख लेंगे.
त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव 2025। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग 28 सितंबर 2002 जो आपने पढ़ा, अजय सिंह आपके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। प्रावधान इसके लिए हमने देखा, अभी फिर से देख लेते हैं। पंचायती राज हेतु 73 1992 पंचायती राज, आर्टिकल आपका हो जाएगा 243 के। कुछ बच्चों की शिकायत रही है कि हिंदी में नहीं होता, तो हिंदी में भी आपको अवेलेबल कराया गया। नगरीय निकाय आप देख लेंगे 74 1992 एंड आर्टिकल वुड बी 243 ZA, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के स्तर, जो हमने स्तर देखा नगरीय निकाय का, नगर पंचायत होता है छोटे शहरों में पंचायत, देन नगर पालिका होता है शहरों में, फिर आपका नगर निगम कहाँ होता है, वृहद मतलब बिग सिटीज में होता है आपका नगर निगम। मूविंग ऑन। ओके, हम देख लेंगे अर्बन एरियाज का इलेक्शन क्या क्या हुआ था यहाँ पे। फेज, आपका अर्बन बॉडी जो इलेक्शन हुआ था वो एक ही फेज में हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेज में 1 फेज। डेट आप देख लेंगे 11 फरवरी को ये इलेक्शन हुआ था 2025, 11 फरवरी। आपका रिजल्ट आ गया था 15 फरवरी, जस्ट आफ्टर 4 डेज। ओके, रिजल्ट डिक्लेरेशन है आपका। नंबर देख लेंगे कहाँ कहाँ पे किस लेवल पे कितने, आपका जो इलेक्शन है वो सारे जगह पे नहीं कंडक्ट हुआ था, तो आपको ये नंबर याद रखना होगा। सो लेवल देखेंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टोटल कितने हैं 14, इलेक्शंस कितने में हुए 10। इलेक्शन नॉट हेल्ड इन 4 प्लेसेस सिंस टोटल नंबर इज 14, और इलेक्शंस हुए 10 में, तो 4 जगह पे आपके इलेक्शंस नहीं हुए। इसका भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा, कहाँ हुए हैं कहाँ नहीं हुए, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। म्युनिसिपल काउंसिल देखेंगे टोटल है 54, इलेक्शंस हुए हैं 49 में। नगर पंचायत टोटल है 124, इलेक्शंस हुए हैं 114। कितने जगह नहीं हुए, 10 जगह पे नहीं हुए। ये एक बार म्युनिसिपल काउंसिल 54, इलेक्शंस हुए 49 प्लेसेस में। नगर पंचायत हैं आपके 124 एंड इलेक्शंस वर हेल्ड इन 114 प्लेसेस। टोटल परसेंटेज ऑफ वोटिंग इन अर्बन एरिया, ये देखेंगे आप 72.44%। आपका जो अर्बन एरिया का इलेक्शन हुआ है उसमें टोटल परसेंटेज आपके वोटिंग का है 72.44%, जिसमें से हाईएस्ट वोटिंग आप देखेंगे कोरिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ है 84.99, हाईएस्ट वोटिंग परसेंट। ज़्यादा लोगों ने वोट कहाँ पे दिया है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। लो देख लेंगे आप, लो आपका रायपुर विथ 44.5%। ओके, मूविंग ऑन। ये सेम आपका हिंदी में है। चरण, एक चरण में हुआ है, आपका डेट था 11 फरवरी 2025, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 15 फरवरी 2025। संख्या देखेंगे नगर निगम की थी 14, इलेक्शंस हुए 10 में, 4 में नहीं हुए। नगर पालिका है 54, टोटल नंबर ऑफ नगर पालिका 54, इलेक्शंस हुए 49 में, 5 में नहीं हुए। नगर पंचायत देखेंगे 124 टोटल नगर पंचायत है, जिसमें से अभी जो इलेक्शन हुआ है आपका 11 फरवरी 2025 के डेट में वो 114 जगहों में हुआ है और 10 प्लेसेस में ये नहीं हुआ है। ओके, कुल परसेंटेज देख लेंगे। मतदान प्रतिशत, जो अर्बन बॉडी इलेक्शंस नगरीय क्षेत्र में चुनाव हुए 11 फरवरी को, उसमें टोटल प्रतिशत देखेंगे आप 72.44% लोगों ने वोट डाला, जिसमें से सबसे ज़्यादा वोट दिया है कोरिया ज़िले में 84.99% लोगों ने। फिर आप देखेंगे सबसे कम रायपुर 44.5%। मूविंग ऑन। ओके, नोट देखेंगे कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके इलेक्शंस के बारे में, उसका नोट देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी वॉन 126 आउट ऑफ 173 सीट्स। जो आपके अर्बन बॉडी इलेक्शंस होते हैं वो पार्टी के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। आप, एक होता है दली, एक होता है दल के बिना, जो आपके आसपास सरपंच पंच होते हैं, ये इन लोगों का कोई दल नहीं होता है, ये खुद से ही इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। और एक होता है कि आप देखेंगे बीजेपी कांग्रेस, तो अर्बन बॉडी इलेक्शंस होते हैं। आम आदमी पार्टी भी अभी आई हुई थी जो अभी चली गई हमारे यहाँ, लेकिन अभी हुआ है। तो आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे, बीजेपी ने हाईएस्ट कितना
अचीव किया 126 आउट ऑफ 176, 173 सीट्स पे ये लोगों ने इलेक्शन किया था, जिस पे 126 में ये जीते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, अ टोटल ऑफ 5970 पोलिंग स्टेशंस वर सेटअप फॉर अर्बन बॉडीज। जो आपके नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं उनके लिए पोलिंग स्टेशन, जहां आप वोट डालने जाते हैं, दैट इज़ पोलिंग स्टेशन। वो क्या होता है, वो सरकार, जो आपने पढ़ा अभी इलेक्शन कमीशन, वहाँ पे वो पोलिंग बूथ आपको अलॉट कराता है आपके स्पेसिफिक एरिया में, वो भी होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस जो 11 फरवरी वाला इलेक्शन था, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन वर 5970, 5970 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। ओके, द कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 20। जो आपका आचार संहिता लगता है, आपने देखा होगा इलेक्शंस के पहले वो आते, कुछ दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने जो अभी इलेक्शन देखा उसमें जनवरी 20 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 इज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर इलेक्शंस। अच्छा, हमने देखा 4 जो प्लेसेस हैं जहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए, आपको उनका नाम याद रखना है। फर्स्ट इज रिसाली, सेकेंड भिलाई, थर्ड बिरगांव एंड फोर्थ इज चरौदा जो भिलाई में है। तो ये 4 प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ, रिसाली, भिलाई, बिरगांव एंड भिलाई चरौदा। ओके, पॉइंट नंबर 5, रायपुर मेयर मीनल चौबे रजिस्टर्ड अ हिस्टोरिक विक्ट्री विथ 1,53,290 वोट्स। जो रायपुर की मेयर इलेक्ट हुई हैं मीनल चौबे, उन्होंने पूरे आपका जितना भी इलेक्शन हुआ, जितने भी लोग उसमें जीते हैं, जिसमें से उन्होंने हाईएस्ट विक्ट्री रजिस्टर की है कितने वोटों से, 1,53,290 वोट्स। बहुत बड़ा मार्जिन होता है, 1,53,000 वोट्स हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इतने वोट से वो जीती हैं। कौन है ये, रायपुर मेयर मीनल चौबे। अच्छा, ये किस पार्टी को बिलोंग करती हैं, बीजेपी। ओके, इन द अर्बन बॉडी इलेक्शन द बीजेपी वॉन 10 आउट ऑफ 10 सीट्स। अर्बन बॉडी इलेक्शंस में जो आपके 10 अर्बन बॉडी में इलेक्शन है, उसमें से 10 से 10 सीटें बीजेपी जीती हैं। ओके, बाई इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड इन 5 वार्ड्स ऑफ सुकमा एंड दुर्ग अर्बन बॉडीज। बाई इलेक्शंस भी हुए हैं, साथ ही साथ उपचुनाव जिसे कहते हैं हम, वो 5 वार्ड में हुए हैं। कहाँ कहाँ, सुकमा और दुर्ग में। ओके, मूविंग ऑन। ये आपका वही नोट हिंदी में है। भारतीय जनता पार्टी ने 173 में से 126 में जीत हासिल की। ओके, सेकेंड इज नगरीय निकाय में कुल 5970 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जो मैंने आपको बताया। आप जहां जाके वोट डालते हैं वो होता है मतदान केंद्र। वो कितना बनाया गया था आपके अर्बन बॉडी इलेक्शन के लिए, 5970। ओके, और थर्ड पॉइंट इज आचार संहिता 20 जनवरी से लागू हुई थी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज नगर निगम जहां चुनाव नहीं हुआ। ये आपको 4 प्लेसेस हैं जहां इलेक्शन अभी 11 फरवरी को नहीं हुए, 2025 को नहीं हुए। ये आपको याद रखना है, दैट इज रिसाली, सेकेंड वन इज भिलाई, थर्ड इज भिरगांव एंड फोर्थ इज भिलाई चरौदा। ओके, मूविंग ऑन। रायपुर से महापौर मीनल चौबे ने बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की 1,53,290 वोटों से। ये बिलोंग करती है भारतीय जनता पार्टी को, इन्होंने बीजेपी से जीत हासिल की है। ओके, पॉइंट नंबर 6 इज नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 10 सीटों में जीत दर्ज की है। मूविंग ऑन। सुकमा एवं दुर्ग नगरीय निकाय के 5 वार्डों में उपचुनाव कराया गया है। उपचुनाव कहाँ कहाँ पे हुए हैं, सुकमा और दुर्ग में, 5 वार्ड में। मूविंग ऑन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर, जो आपके मेयर जीत के इलेक्ट हुए हैं उनका ये लिस्ट है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बुक में भी अवेलेबल है ये चीज़ें, आप देख लेंगे। यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट जिससे ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिलोंग करते हैं, एंड मेयर जो इलेक्ट हुए हैं। अच्छा, ये 10 के 10 मेयर बिलोंग करते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को।
हमने देखा प्रीवियस पॉइंट में कि 10 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती। तो ये सारे लोग किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? बीजेपी को। सो फर्स्ट वन इज अंबिकापुर एंड डिस्ट्रिक्ट इज सरगुजा। अच्छा, आप देख लेंगे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसका डिस्ट्रिक्ट सेम नहीं होता ना, वो अलग भी हो सकता है, कुछ कुछ में अलग है, कुछ में सेम है, ये आपको देखना पड़ेगा। अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट वुड बी सरगुजा एंड मेयर इज मंजूषा भगत। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, मेयर इज अलका बाघमार। पॉइंट नंबर 3, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आएगा मिसेस पूजा विधानी। ओके, मूविंग ऑन, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आएगा मीनल चौबे। आपने देखा इसके पहले कि उन्होंने सबसे ज़्यादा वोटों से जीता हुआ है ये इलेक्शन। इन सारे 10 मेयर में से सबसे ज़्यादा वोटों से मीनल चौबे रायपुर से इन्होंने जीत हासिल की है। मूविंग ऑन, चिरमिरी कम्स अंडर कोरिया डिस्ट्रिक्ट एंड द मेयर इज राम नरेश राय। धमतरी डिस्ट्रिक्ट मिस्टर जगदीश रामू मेहरा। ओके, जगदलपुर में आ जाएगा, जगदलपुर आता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, मिस्टर संजय पांडे। मूविंग ऑन, राजनांदगांव में आता है मिस्टर मधुसूदन यादव। कोरबा डिस्ट्रिक्ट में आता है मिसेस संजू देवी राजपूत। फिर हम चलेंगे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है मिस्टर जीववर्धन चौहान। तो ये 10 मेयर की लिस्ट है जो जिस डिस्ट्रिक्ट से जिस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बिलोंग करते हैं। पार्टी तो सबकी सेम है, आप ये लिस्ट देख लेंगे और इनका नाम याद रखेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जो सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं उनका नाम तो आपको याद रखना ही है, 10 ही हैं, आप याद कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अच्छा ये सेम हमारा हिंदी में सबका नाम है, आप देख लीजिएगा, नाम वैसे हिंदी इंग्लिश सेम ही होता है। अंबिकापुर सरगुजा जिले में मंजूषा भगत जी ने जीता है यहाँ से। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जिले को बिलोंग करता है अलका बाघमार जी। बिलासपुर जिले को बिलोंग करता पूजा विधानी जी ने जीता है यहाँ से। रायपुर जिले को बिलोंग करता है मीनल चौबे जी सबसे ज़्यादा वोटों से। ओके, चिरमिरी कोरिया राम नरेश राय जी। धमतरी जगदीश रामू मेहरा जी। ओके, अच्छा आप इसको 5-5 करके याद कर लीजिएगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको इजी होगा याद करने में नाम, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, करंट का क्वेश्चन है तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, जगदलपुर आता है बस्तर जिले में संजय पांडे जी। राजनांदगांव आता है राजनांदगांव जिले में मधुसूदन यादव। कोरबा संजू देवी राजपूत। रायगढ़ जिले में आता है जीववर्धन चौहान। मूविंग ऑन, थ्री टियर पंचायत इलेक्शंस। इसके पहले हमने क्या देखा? अर्बन बॉडी इलेक्शन। अब हम देखेंगे 3 टियर पंचायत इलेक्शन। फेजेस आप ऐसे याद रख सकते हैं, 3 टियर 3 फेजेस। डेट हो जाएगा 17, 20 एंड 23 फरवरी। हर तीसरे दिन हुआ ये, 17, 20 एंड 23 फरवरी 2025। हमारा अर्बन बॉडी एक फेज में हुआ था, ठीक है। पंचायती राज जो 3 टियर पंचायत इलेक्शंस हैं ये हुए हैं 3 फेजेस में। ओके, आप ऐसे पैरेलली पढ़ेंगे ना तो आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करने में और जल्दी याद भी होगा। ओके, देन लेवल देख लेंगे इसमें हमने देखा था चार्ट में, वापस से यहाँ पे देख लेते हैं। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। टोटल नंबर इज 33 फॉर जिला पंचायत, टोटल नंबर ऑफ जनपद पंचायत 146, टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत। अच्छा, ग्राम पंचायत में आप वोट देते हैं सरपंच के लिए, तो यहाँ पे सरपंच कितने इलेक्ट करना था इस बार? 11,672, 11,672। फिर हम आते हैं ग्राम पंचायत पंच, 1,60,180 पंच के लिए इलेक्शंस हुए हैं। ये आपका होगा टोटल इलेक्टेड मेंबर। और ये लेवल में कितने हमारे पास जिले पंचायत हैं? 33, जनपद पंचायत है 146, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए हैं 11,672 और ग्राम पंचायत पंच है 1,60,180। यहाँ पे हम देख लेंगे टोटल इलेक्टेड मेंबर। अच्छा, 433 डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जिसको कहते हैं DDC,
ये इलेक्ट हुए हैं। फिर आते हैं 2973 जो ब्लॉक लेवल पे आता है, दैट इज जनपद पंचायत। 2973 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, दैट इज BDC। आपके जो ब्लॉक लेवल पे आते हैं वो BDC कहलाते हैं। जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में आते हैं दैट इज कॉल्ड एज DDC। फिर हम नीचे आएंगे, सरपंच के लिए जितने सरपंच का होना था उतने हैं यहाँ पे 11,672। और पंच का वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको एक डेटा याद रखना पड़ेगा, 1,60,180। ओके, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरण में हुआ, 17, 20 एंड 23 फरवरी 2025। संख्या देख लेंगे, स्तर पहले आते हैं। सबसे ऊपर आता है जिला लेवल पे जिला पंचायत 33 है। जनपद पंचायत आता है 146 जो ब्लॉक लेवल पे होता है। फिर आता है ग्राम पंचायत सरपंच 11,672। फिर आपका आता है ग्राम पंचायत पंच। ओके, कुल निर्वाचित सदस्य देखेंगे 433 जिला पंचायत सदस्य DDC, 2973 जनपद पंचायत सदस्य BDC। आपका सरपंच देखेंगे 11,672 और पंच हो जाएगा 1,60,180 पंच इलेक्ट किए गए हैं। मूविंग ऑन। ओके, जो आपका अर्बन बॉडी इलेक्शन होता है वो EVM मशीन के थ्रू होता है, तो उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मशीन इज़ अवेलेबल। यहाँ पे क्या होता है, आपका पंचायत जो इलेक्शंस हुए हैं वो बैलेट पेपर से हुए। तो बैलेट पेपर आपको अलग अलग कलर के प्रोवाइड किए जाते हैं। जब आप इलेक्शन देने गए होंगे वोट, तब आपको पता चला होगा कि आपको अलग अलग कलर के बैलेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो हम यहाँ पे देखेंगे DDC, BDC, सरपंच और पंच के लिए। एक जो पर्सन होता है, एक जो वोटर होता है, वो पंचायत इलेक्शन में 4 वोट देता है एट द सेम टाइम। तो वो 4 क्या क्या होते हैं, DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC। फिर आता है ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, दैट इज BDC। फिर होता है सरपंच और फिर होता है सबसे नीचे पंच जो आपके वार्ड लेवल पे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कलर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर का कलर आपका हो जाएगा पिंक। आपको जो बैलेट पेपर मिलता है जिसमें आपको स्टैम्प लगाना होता है वो होता है पिंक कलर का। किन के लिए होता है वो, DDC के लिए होता है। फिर हम आते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर के लिए, ये होता है येलो कलर का पेपर दिया जाता है आपको जिसमें आपको स्टैम्प लगाना होता है। फिर आप सरपंच के लिए लगाते हैं ब्लू कलर के बैलेट पेपर पे, और पंच के लिए वाइट कलर के बैलेट पेपर पे स्टैम्प लगाया जाता है। नोट देख लेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो पंचायती राज इलेक्शंस के बारे में, कुछ पॉइंट्स हमने अर्बन बॉडी के बारे में कुछ पॉइंट देखा था। अब हम यहाँ पे पंचायती 3 टियर पंचायत के बारे में पॉइंट देख लेंगे। सो अर्बन बॉडी इलेक्शंस आर हेल्ड थ्रू EVM, ये हमने देखा EVM मशीन से इलेक्शंस हुए हैं अर्बन बॉडी के। और पंचायत इलेक्शंस थ्रू बैलेट पेपर, और पंचायत जो इलेक्शंस हुए हैं वो बैलेट पेपर से हुए हैं। ये हमने कलर भी देखा बैलेट पेपर का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पूर्ववर्ती विलेज नोन एज अ हेविली नक्सल अफेक्टेड विलेज ऑफ बस्तर इज विटनेसिंग इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। अच्छा देखिए, 1947 के बाद एक गांव ऐसा है जो हाईली नक्सल अफेक्टेड था। जो आपने नक्सल, एक टेररिस्ट हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, नक्सल हिड़मा, उनका गांव होता था वो। वहाँ पे अभी पहली बार 2025 में आपके इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार इलेक्शंस हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, दिस इज द एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ dreaded नक्सल हिडमा विच यूज्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ PLGA। ये एक इनका ग्रुप होता है, जो नक्सली होते हैं इनका ग्रुप होता है PLGA फॉर द लास्ट 40 ईयर। पिछले 40 सालों से ये गांव नक्सलियों से घिरा हुआ था, इसलिए यहाँ पे वो लोग इलेक्शंस नहीं होने देते थे। इस 2025 में पहली बार, पूर्ववर्ती इस जगह का नाम है, आप ये याद रखेंगे, यहाँ पे पहली बार इलेक्शन हुए हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 इज इन द पंचायत इलेक्शंस द वोटर कास्ट 4 वोट्स। मैंने आपको पहले बताया जो आप पंचायत इलेक्शन में एक पर्सन होता है, एक वोटर होता है, वो 4 चीज़ों के लिए वोट देता है। 4 मेंबर इलेक्ट करने के लिए वोट देता है वो, दैट इज़ फॉर ग्राम पंचायत पंच, जो नीचे लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पंच। फिर हम जाते हैं फॉर ग्राम पंचायत सरपंच। ओके,
Next one is BDC, Block Development Counselor, and another one is DDC, District Development Counselor. Point number 4 is a total of 31041 polling station were set up for the पंचायत elections. हमने वहाँ पे देखा अर्बन बॉडी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोलिंग बूथ. यहाँ पे हम देखेंगे ग्राम पंचायत के लिए 31041 पोलिंग स्टेशन. आप जहाँ पे वोट देने जाते हैं पंचायत इलेक्शंस के लिए, वो कितने टोटल नंबर ऑफ वोटिंग जो पोलिंग स्टेशन होता है वो 31,041 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, वर सेटअप फॉर पंचायत इलेक्शंस. दी अर्बन बॉडी इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन पार्टी बेसिस. जो हमने देखा कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, जितने भी पार्टी होते हैं, अर्बन बॉडी इलेक्शंस पार्टी के बेसिस पे कंडक्ट होते हैं. और पंचायती राज इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन नॉन पार्टी बेसिस. ठीक है, जो आपके आसपास सरपंच, पंच, डीडीसी, बीडीसी, ये सारे किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, ये किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं. ये नॉन पार्टी बेसिस पे होता है जो पंचायती राज इलेक्शन होता है. मूविंग ऑन. बैलेट पेपर रंग, जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य पीला, सरपंच नीला, पंच सफ़ेद. नोट देखेंगे, नगरीय निकाय ईवीएम और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुआ. पॉइंट नंबर 2, बस्तर के घोर नक्सल ग्राम के नाम से प्रभावित गांव पूर्ववर्ती, जो पूर्ववर्ती गांव हैं, यहाँ आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं. यह गांव जो आपका नक्सल था हिड़मा, उसका गांव हुआ करता था पिछले 40 सालों से, पीएलजीए का गढ़ हुआ करता था. ओके. पंचायत चुनाव में मतदाता निम्नानुसार 4 वोट डालता है: ग्राम पंचायत पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य. अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे, आप वोट देते हैं जनपद पंचायत सदस्य के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए. अध्यक्ष के लिए वोटिंग नहीं होती है. कहीं पे भी आपको अध्यक्ष का पॉइंट दिखेगा, उसके लिए वोटिंग नहीं होती है. जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य में से ही अध्यक्ष चुने जाते हैं. ओके, मूविंग ऑन. पंचायत चुनाव के लिए कुल 31,041 मतदान केंद्र बनाए गए थे. नगरीय निकाय चुनाव दलीय आधार पर, जो आपका अर्बन बॉडी इलेक्शन है, दलीय आधार पर. पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए. मूविंग ऑन. चलिए, तो हमने इसके पहले थ्योरी देखा, सारा बहुत अच्छे से हमने सारा पॉइंट डिस्क्राइब किया. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. ये सारा जो थ्योरी हमने देखा उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? द टेन्योर ऑफ अ ग्राम पंचायत इज यूजुअली ऑफ हाउ मैनी ईयर्स? योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर्स. जो आपके ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है वो यूजुअली कुछ ऊपर नीचे ना हो तो 5 साल का होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम विच डेट द टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत कैलकुलेटेड? ग्राम पंचायत की गणना कब, कार्यकाल की गणना आप देखेंगे कब से की जाती है. ये ऑप्शंस आर फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, बी इज फ्रॉम द नोटिफिकेशन, सी इज फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस एंड डी इज फ्रॉम द जनरल मीटिंग. सो ये राइट आंसर विल बी, आपके कार्यकाल की गणना की जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, प्रथम सम्मेलन से. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हर जगह, बहुत सारी जगह ये पूछा जाता है कि आपका कार्यकाल का गणना कब से होता है. कब से होता है? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, प्रथम सम्मेलन से. क्वेश्चन नंबर 3, हु इलेक्ट्स द हेड, सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत? ये ऑप्शंस आ रहे बाय द पब्लिक, बी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सी ग्राम सभा एंड डी इज प्रेसिडेंट. आपके जो सरपंच होते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया, इनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? सरपंच के लिए आप वोट देने जाते हैं तो आप देख लेंगे, योर राइट आंसर विल बी बाय द पब्लिक, जनता के द्वारा. ऑप्शन नंबर ए. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशंस? आपका जो संविधान सूची है, इसके कौन से अनुसूची में कर्तव्यों, पंचायती संस्थान के कर्तव्यों के बारे में दिया गया है? योर ऑप्शन इज A11th, B12th,
सी 10th एंड डी 9th। तो जो आपके पंचायती राज के कर्तव्य हैं वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 11th, 11वीं अनुसूची में कर्तव्य बताए गए हैं पंचायती राज के। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने देखा पंचायती राज के लिए हमने क्या पढ़ा था, 73rd 1992 अमेंडमेंट हुआ था, ईयर इज 1992। तो जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था इसके 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची में पंचायत was added for पंचायती राज and which the right to make rules and laws on 29 subject। ये आप याद रखेंगे, 29 विषयों पर नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जो आपका 73rd अमेंडमेंट हुआ था 73rd 1992 किसके लिए, पंचायती राज के लिए, इसकी 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट पे रूल्स एंड लॉज बनाने का जो दिया गया है प्रावधान। ओके, मूविंग ऑन। योर क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द ड्यूटीज ऑफ अर्बन बॉडीज आर लिस्टेड। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा, पंचायती राज के कर्तव्य देखे। अब हम देखेंगे अर्बन बॉडी ड्यूटीज, ये किस में आता है। ये ऑप्शन नंबर ए इज 11th, ये हमने देखा पंचायती राज के लिए। ऑप्शन बी इज 12th, सी इज 10th एंड डी इज 9th। सो योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी 12th। पंचायती राज के लिए क्या था 11th, अर्बन बॉडी के लिए है 12th। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अंडर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने 73rd देखा पंचायती राज के लिए, अर्बन बॉडी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से आया था, जिसके 12th शेड्यूल वाज एडेड फॉर द अर्बन बॉडी इन विच द राइट टू मेक रूल्स एंड लॉज फॉर 18th सब्जेक्ट। इसके पहले हमने देखा 29 सब्जेक्ट पंचायती राज में, अब हम देखते हैं 18 सब्जेक्ट फॉर अर्बन बॉडीज आर हैज़ बीन गिवन। 74 संविधान संशोधन के तहत नगरीय निकाय हेतु 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषयों पर नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश मिलता है। योर ऑप्शंस आर आर्टिकल 40, योर ऑप्शन बी इज आर्टिकल 46, सी इज आर्टिकल 48 एंड डी इज आर्टिकल 51। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 40। डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को ऑर्गेनाइज कौन से आर्टिकल में कराया जाएगा, आर्टिकल 40। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Your next question, question number 7 is, which constitutional act was passed to give a new shape to Panchayati Raj institution? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को नया शेप देने के लिए क्या लिखा गया, नया रूप देने के लिए संविधान में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था। ये ऑप्शंस आर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी इज 71st जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड डी इज 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमने क्या पढ़ा है पंचायती राज के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वाज पास्ड टू गिव अ न्यू शेप टू अर्बन बॉडी। आपको सवाल बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। अर्बन बॉडी एंड पंचायत, पंचायती राज, पंचायती राज के लिए क्या था ऊपर 73rd, अर्बन बॉडी के लिए हम देखेंगे। ये ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी इज 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड डी इज 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमने फर्स्ट क्लास जब हमारी बिगिन हुई थी उसमें एक चार्ट देखा था जिसमें मैंने अमेंडमेंट बताया, ईयर बताया, आर्टिकल बताया, ये वहाँ से है ये सवाल। 74th आपका आ जाएगा अर्बन बॉडी के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर 9 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पंचायती राज।
पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है? ये ऑप्शन इज ए ग्राम पंचायत, बी इज जिला पंचायत, सी इज नगर पंचायत एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या हो जाएगी? ग्राम पंचायत। सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका, आप ऐसे बढ़ते जाते हैं ना लेवल टू लेवल, तो ग्राम पंचायत, फिर आता है आपका जिला पंचायत, फिर नगर पंचायत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्राम पंचायत। मूविंग ऑन, योर क्वेश्चन नंबर 10 इज द डिसीजन टू होल्ड पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अच्छा, इलेक्शंस तो हो रहे हैं, आप कराएगा कौन, इसका डिसीजन कौन लेगा? ये ऑप्शंस आर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी डिस्ट्रिक्ट जज एंड डी इलेक्शन कमीशन। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्टेट गवर्नमेंट। जो आपकी राज्य सरकार होती है वो चुनाव कराने का निर्णय लेती है। चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती, चुनाव कराता कौन है? जो चुनाव का पूरा प्रोसेस होता है, आपके इलेक्शंस का पूरा प्रोसेस होता है, वो कराते हैं, सॉरी, इलेक्शन कमीशन कराते हैं आपके। चुनाव कंडक्ट कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं ये काम करो, तब आप जाके वो काम कर। 11 इज द हेड स्लैश चीफ ऑफ जिला परिषद, जिला पंचायत इज। जिला पंचायत का हेड कौन होता है? मुखिया। ये ऑप्शंस आर ए मेयर, बी चेयरमैन, सी सरपंच एंड डी इज नन ऑफ दिस। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, चेयरमैन। अध्यक्ष, आप अध्यक्ष के लिए वोट नहीं करते हैं, आप सदस्य के लिए वोट करते हैं। जिला पंचायत सदस्य, दैट इज डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर, उसके लिए आप वोट करते हैं। लेकिन हेड कौन होता है? उन सब में से ही किसी एक को इलेक्ट करके बनाया जाता है, चेयरमैन, अध्यक्ष। ओके, योर क्वेश्चन नंबर 12 इज मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट फॉर पंचायत इलेक्शंस। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु है। ये ऑप्शंस आ रहे हैं 18 ईयर, बी 20 ईयर्स, सी 21 ईयर्स एंड डी 30 ईयर्स। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 21 ईयर्स। नंबर 13, द गवर्नमेंट ऑफिसर इन ग्राम पंचायत इज। ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? ये ऑप्शंस आर ए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, बी पंचायत सेक्रेटरी, सी डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर एंड डी इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सो योर राइट आंसर विल बी सचिव जी फ्रॉम पंचायत वेब सीरीज, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव। ये कौन होते हैं? सरकारी पदाधिकारी होते हैं। पंच सरपंच इनमें से कोई भी सरकारी पदाधिकारी नहीं होता है। पंच सरपंच, उप सरपंच आपके जो भी इलेक्ट होके जाते हैं वो सरकारी पदाधिकारी नहीं होते हैं। आपका गवर्नमेंट ऑफिसर कौन होता है? पंचायत सेक्रेटरी, सचिव होता है। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14, इन द जनरल election 2025 to the urban bodies of Chhattisgarh elections are held in how many municipal corporations? जो आपके छत्तीसगढ़ आम चुनाव हैं, इसमें नगरीय निकाय में जो चुनाव हुए हैं वो कुल कितने नगर निगम में हुए हैं? हमने क्या पढ़ा? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नगर निगम कितने हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे पास से 14, इलेक्शंस हमारा कितने में हुआ है? 10 में। 10 में से 10 सीटें जीती है बीजेपी ने, सबसे ज़्यादा रायपुर मेयर मीनल चौबे। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 10. Okay, your explanation is at present there are 14 municipal corporation in Chhattisgarh, out of which elections have been held in 10 municipal corporation. Your point number 2 is elections are not held in following 4 places. आपको उन 4 जगहों के नाम भी बताने जहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए। सो फर्स्ट इज रिसाली, बी भिलाई, मतलब सेकंड इज भिलाई, ओके, थर्ड इज बीरगांव एंड फोर्थ इज चरौदा। इन 4 जगहों पर इलेक्शन 11 फरवरी 2025 को नहीं हुए हैं। ओके, मूविंग ऑन, योर क्वेश्चन नंबर 15 इज इन विच डिस्ट्रिक्ट is the highest voting percentage was recorded in the urban body election? जो आपके नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं इसमें सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत किस जिले में दर्ज हुआ है? ये ऑप्शंस आर ए कोरिया, बी कोरबा, सी बिलासपुर एंड डी दुर्ग।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोरिया। कोरिया में रिकॉर्डेड हाईएस्ट वोटिंग हुई है और सबसे कम आपकी वोटिंग हुई है रायपुर में। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच डिस्ट्रिक्ट द लोएस्ट वोटिंग परसेंट, आपसे पूछा गया ये सवाल, लोएस्ट वोटिंग परसेंट recorded in urban body elections. So option A is Korea, B Korba, C Bilaspur and D Raipur. So your right answer will be D Raipur. Since these all are based on current data, आपको बहुत स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा कि अभी के इलेक्शन में क्या हुआ, कहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए, कहाँ हुए, कितनी सीट, कौन जीता, कहाँ हाईएस्ट वोटिंग परसेंट हो, ये सारा डिटेल आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इन हाउ मैनी फेजेस वर दी अर्बन बॉडी इलेक्शंस कंप्लीटेड, अर्बन बॉडी जो आपके नगरीय निकाय चुनाव है वो कितने चरणों में संपन्न हुए। ऑप्शन ए इज 3, B 2, C 1 एंड D नन ऑफ दिस। सो योर राइट आंसर विल बी, आपके अर्बन बॉडी इलेक्शंस हुए हैं एक फेज में, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C 1। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18, इन हाउ मैनी फेजेस वर दी पंचायत इलेक्शंस कंप्लीटेड, ये आपका 1 फेज में हुआ 11 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट वन इज पंचायत इलेक्शंस कितने फेजेस में, ये ऑप्शन ए इज 4, B 1, C 3 एंड D 2, ये हुए 3 फेजेस में। ऑप्शन नंबर सी, जिसका डेट है 17 फरवरी, 20 फरवरी एंड 23 फरवरी, ये आप नीचे देख लेंगे। पंचायत इलेक्शंस वाज कंप्लीटेड इन 3 फेजेस एंड द डेट इज 17 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025 एंड 23 फरवरी 2025। 3 चरणों में चुनाव हुए। सिंस पंचायत बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में है, इसलिए 3 फेजेस में इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 19 इज मेयर इलेक्टेड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अंबिकापुर, अंबिकापुर से कौन सी महापौर चुने गए हैं। ये ऑप्शन ए इज अलका बागमार, बी संजू देवी राजपूत, सी संजय पांडे एंड डी इज मंजूषा भगत। सो ये राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मंजूषा भगत। अंबिकापुर से मंजूषा भगत चुनी गई है। इज कैंडिडेट ऑफ विच अर्बन बॉडी हैज रजिस्टर्ड द बिगेस्ट विक्ट्री, अर्बन बॉडी से कौन से प्रत्याशी जिन्होंने हाईएस्ट विक्ट्री, जो वोट है वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। ऑप्शन आर ए मीनल चौबे बिलासपुर, अच्छा आप ये देखेंगे आपका प्लेस भी सेम होना चाहिए ना, जो नाम को मैच करे। ओके, बी इज मीनल चौबे रायपुर, सी पूजा विधानी रायपुर एंड डी पूजा विधानी बिलासपुर। आपका हाईएस्ट वोटिंग परसेंट कहाँ गया, मतलब जो बड़ी जीत है वो रायपुर से हुई थी और जीती कौन थी, मीनल चौबे। आप देखेंगे रायपुर और मीनल चौबे, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21 इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन बॉडी इन छत्तीसगढ़ इज, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का प्रशासनीय विभाग है। ये ऑप्शन आर ए म्युनिसिपल ऑफिस, बी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड डी इज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन, इधर भी आप देखेंगे हिंदी में, नगर कार्यालय, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एंड डी इज स्थानीय शासन संस्थान। ओके, सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन म्युनिसिपैलिटी हैज़ बीन डिफाइंड, जो आपकी नगर पालिका है इसे संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। सो योर ऑप्शंस आर आर्टिकल 343U, बी इज आर्टिकल 243T, सी इज आर्टिकल 243P एंड आर्टिकल 243Q, ये ऑप्शन नंबर डी। सो योर राइट आंसर विल बी फॉर म्युनिसिपैलिटी ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 243P। Okay, moving on, question number 23. In Chhattisgarh, there is a provision for organizing, directing and controlling the work of urban body elections. जो आपके नगरीय निकाय चुनाव के कार्यों को आयोजन, नियंत्रण और निर्देशन का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है। ये ऑप्शंस आर आर्टिकल 248ZB, ऑप्शन नंबर बी इज आर्टिकल 243ZA, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 241ZC
and option D is Article 243ZD. So your right answer will be option number B, Article 243ZA. Question number 24. The father of local government in India is called. ये आपका हिस्ट्री से भी कह सकते हैं ये क्वेश्चन, और पंचायती राज का भी एडिशन है, इसमें देख लेंगे. द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी. सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मायो, जो वायसराय हुआ करते थे. इन 1870 या 1870 की बात है, बिफोर इंडिपेंडेंस, वायसराय लॉर्ड मायो इंट्रोड्यूस लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. 1870 में जो वायसराय थे देन, वो हैं लॉर्ड मायो. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लोकल गवर्नमेंट इंडिया में, पूरे भारत में. एंड इन 1822 लॉर्ड रिपन इम्प्लीमेंटेड दिस. जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो इम्प्लीमेंट किन्होंने किया? लॉर्ड रिपन ने कंप्लीटली इम्प्लीमेंट किया 1882 में लोकल गवर्नमेंट. ओके, मूविंग ऑन. Question number 25. Where was the municipal corporation formed for the first time in India? भारत में पहली बार नगर निगम कहाँ गठित हुई थी? ये ऑप्शंस आर ए मुंबई, बी मद्रास, सी कैलकाटा एंड डी इज हैदराबाद. सो पहली बार आपकी जो नगर निगम गठित हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, मद्रास. मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 26. टू कोथ एज द 30th मेयर ऑफ रायपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, किन्होंने 13वीं जो नगर निगम के महापौर के रूप में रायपुर से शपथ ली है? ये ऑप्शंस आर मीनल चौबे, बी किरण देव, सी राजेश मूनत एंड डी इज पूजा विधानी. पूजा विधानी ने बिलासपुर से लिया है एंड योर राइट आंसर विल बी रायपुर से मीनल चौबे ने लिया है, जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीती है. मूविंग ऑन. योर क्वेश्चन नंबर 27 इज हु बिकेम द फर्स्ट transgender सरपंच ऑफ द कंट्री बाय विनिंग द सरपंच इलेक्शन इन छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में सरपंच चुनाव जीतकर देश की पहली किन्नर सरपंच, ट्रांसजेंडर सरपंच इलेक्ट हुई है. ये ऑप्शन इज सुमन वर्मा, बी सोनू सिंह उराव, सी आकांक्षा जोशी एंड डी इज मोहन दास. सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सोनू सिंह उराव. ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर सरपंच हैं. एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सोनू सिंह उराव बिकेम द फर्स्ट सरपंच ऑफ. अच्छा, ये कहाँ से सरपंच इलेक्ट हुए देखेंगे? चनवारी डांड विलेज. चनवारी डांड जो गांव है ये आता है एमसीबी जिले में, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर. यहाँ से ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर सरपंच इलेक्ट हुई हैं. ओके, दिस इज द बिगेस्ट पंचायत ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. एमसीबी जिले का ये सबसे बड़ा पंचायत का जो गांव होता है वो है. शी बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर सरपंच ऑफ द कंट्री बाय विनिंग द इलेक्शन. 28 इज टोटल वोटिंग रिकॉर्डेड इन द अर्बन बॉडी इलेक्शंस. नगरीय निकाय में कुल वोटिंग प्रतिशत दर्ज की गई है. ये ऑप्शन इज 70.1, बी 74.4, C 72.4% and D is 71.1%. So right answer will be 72.4%. अर्बन बॉडी में कितने परसेंट वोटिंग रिकॉर्ड की गई है? 72.4. योर क्वेश्चन नंबर 29 इज द कलर ऑफ बैलेट पेपर फॉर जिला पंचायत मेंबर इज. योर ऑप्शंस आर ए पिंक, बी येलो, सी ब्लू एंड डी वाइट. जिला पंचायत सबसे ऊपर हमने क्या पढ़ा था? पिंक कलर. ऑप्शन इज पिंक, PYBW. पिंक इज फॉर जिला पंचायत, Y is for जनपद पंचायत, B is for सरपंच and white is for पंच. Moving on. Question number 30. The color of ballot paper for सरपंच is. सरपंच के लिए जो बैलेट पेपर का रंग होता है. ऑप्शन नंबर ए पिंक, बी येलो, सी ब्लू एंड डी वाइट. सरपंच के लिए क्या हो जाएगा? बैलेट पेपर का कलर PYBW. क्या हो जाएगा सरपंच के लिए? ब्लू. ऑप्शन नंबर सी. Moving on, question number 31. At which place the first election was held after independence? हमने क्या पढ़ा? ऑप्शंस पहले देख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ हमने क्या पढ़ा. ए इज सोनारपाल, बी पूर्ववर्ती, सी कोंटा एंड डी इज दरभा.
हमने पढ़ा जो हिड़मा का नक्सल वाला जो गांव था, जो 40 ईयर्स से हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से किसके अंडर आता था, उन नक्सलियों के। अभी वो गांव का नाम है पूर्वर्ती, जिसमें 2025 में पहली बार इलेक्शंस कंडक्ट हुए। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, पूर्वर्ती। Moving on, the last question of this session is, who is the state election commissioner of Chhattisgarh? So your options are A. Ram Singh, B. Ajay Singh, C. Shivraj Singh, and D is Sushil Trivedi. Your right answer will be current, जो अभी present में election commissioner है, that is B. Ajay Singh. सुशील त्रिवेदी मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेट के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे। आपको फर्स्ट भी याद रखना, आपको करंट भी याद रखना, प्रेजेंट में कौन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।